हेलो स्टूडेंट्स, देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चर्चा एग्जाम फॉर्म पे कर लेते हैं, इसलिए कि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं। ये ऑफिशियल नोटिस जो आपको दिख रही है, इसके बारे में भी हम विशेष चर्चा करेंगे। जो आपको अभी दिख रहा होगा, लखनऊ दिनांक 11/1/2023 को ये बीटीपी के द्वारा नोटिस जारी की गई है। इसके बारे में चर्चा करने से पहले एग्जाम फॉर्म के बारे में बता दूं कि देखिए एग्जाम फॉर्म का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले जो बोर्ड होता है, हालांकि पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। सबसे पहले जो आपका बोर्ड होता है, बीटीपी बोर्ड है, वो आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन पे सारे फॉर्म्स को भेजता है। ठीक है, उस पर कॉलेज वाले सारे डाटा को फिलअप करके सबमिट कर देते हैं। हमारे कॉलेज में सबमिट हो गया है। अब जब वो सबमिट हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि वो आपका फिर से फॉरवर्ड कर दिया जाता है स्टूडेंट लॉगिन पे। और स्टूडेंट लॉगिन पे बच्चे क्या करते हैं, इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर के फिलअप करके वो अपना पेज निकाल के पीडीएफ निकाल के फिर वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह का ऑप्शन आता है, उसको भर के कॉलेज में जमा करते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार का प्रोसीजर की बात करें, इस बार के प्रोसीजर की बात करें तो इस बार क्या हो रहा है, कॉलेज वाले खुद निकाल के, कॉलेज वाले सबमिट करके और खुद आपको फॉर्म निकाल के देंगे। केवल आपको जा करके सिग्नेचर करना होगा। अब देखिए ये जो रूल होता है, जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया कि इन रूल में आप बीटीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से खुद भी निकाल सकते हैं। अगर स्टूडेंट लॉगिन पे आता है तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। कई कॉलेज वाले ये सोचते हैं कि बच्चे ही निकाल करके लाएं और सिग्नेचर करके लाएं, जमा कर दें। और कई कॉलेज वाले, जो अच्छे कॉलेज वाले होते हैं, वो डायरेक्टली, अगर जाहिर सी बात है, अगर स्टूडेंट लॉगिन पर आएगा नहीं तो आप तो निकाल पाएंगे नहीं, तो आपके कॉलेज वाले देंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन थे, डाउट्स थे कि सर हमारा एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है या फिर नहीं भरा जाए। तो आपके कॉलेज में सारे काम हो रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक्टिव रहेंगे। आपको कभी हो सकता है कल या फिर परसों में बुलाया जाए कि हाँ आप आइए, यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। या फिर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि हाँ आपके स्टूडेंट लॉगिन पे भेज दिया गया है, आप अपना इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर के सारी चीज़ों को और पीडीएफ फॉर्म में उसको सेव करके बाहर से साइबर कैफे से एक फोटो कापी यानी कि हार्ड कॉपी निकलवा करके वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करके आप कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से स्पेशल बैक पेपर वाले जो बच्चे हैं वो भी कॉलेज में जाकर के तत्काल संपर्क करेंगे, उनका भी फॉर्म वगैरह भरा जा रहा है। अब ऐसा ना हो कि, इसलिए कि चूंकि होता है उसमें पैसे भी लगते हैं। और जो इसमें और सेमेस्टर एग्जाम में बैठने वाले हैं, नॉर्मल बच्चे जो और सेमेस्टर एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनकी अधिकतर फीस जो उनकी ईयरली फीस ली जाती है, उन्हीं के साथ सेमेस्टर फी भी जमा हो जाती है, तो उनको अलग से फीस नहीं देना होता है। अगर आपकी फीस नहीं जमा हुई होगी तब आपको फीस वगैरह वहाँ पे करना होगा। ठीक है, और सारे फीस के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, यानी कि पिछली वीडियो में डिटेल में, 2 वीडियो में डिटेल में बता रखा है। ठीक है, इस नोटिस के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लखनऊ दिनांक 11/1/2023 की ऑफिशियल नोटिस है और इसमें दिया गया है विषय नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में। यानी कि अभी भी आपका नामांकन कह लीजिए, एडमिशन कह लीजिए या फिर रजिस्ट्रेशन कह लीजिए नॉर्मल तरीके से, कि जो नए बच्चे हैं, नए नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारे एग्जाम वगैरह हो सकता है कुछ आगे की ओर जाए, पोस्टपोन हो। अभी तक तो रजिस्ट्रेशन वगैरह ही हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आपका इनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता है, तो आपका इनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेगा तो आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जा पाएगा, दिक्कत आएगी। इसलिए कि जब आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा तो आपका एग्जाम फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो इसके बारे में बात करूँ तो ये आपके जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके बच्चों का है। उनका एडमिशन वगैरह फिर से अभी तक हो रहा था। आपने पीछे देखा होगा, नोटिस भी आई थी, लगभग पूरे दिसंबर भर उनका डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों का एडमिशन हुआ उस डिपार्टमेंट में। तो उनका ये नामांकन प्रक्रिया क्या कहा गया है कि रोकने के लिए, यानी कि अभी उनका जो नामांकन प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए कहा गया है। सारी चीज़ों को समझ लीजिए, फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसलिए कि कुछ बच्चे इसको लेकर के डाउट्स में है। ठीक है, यहाँ देखिए, महोदय, उपरोक्त विषय को अवगत कराना है कि परिषद की वेबसाइट www.btp.ac.in के माध्यम से सत्र 2022-23 हेतु नव प्रवेशित, यानी कि नए प्रवेशित छात्र छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया एवं, यानी कि नामांकन की प्रक्रिया तो चल ही रही है वेबसाइट पे बीटीपी की, एवं विषम सेमेस्टर यानी कि ऑड सेमेस्टर और स्पेशल बैक पेपर परीक्षा जनवरी 2023 के परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। यानी कि दोनों काम चल रहे हैं। नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है और बैक पेपर और जो आपके ऑड सेमेस्टर के एग्जाम है, सॉरी स्पेशल बैक है, स्पेशल बैक पेपर और ऑड सेमेस्टर के जो एग्जाम है जनवरी 2023 में होने वाले हैं, उसके भी फॉर्म भरने की प्रक्रिया यहाँ पे प्रचलित है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलेज वाले आपके फॉर्म वगैरह को भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, तकनीकी कारणों से वर्तमान में प्रचलित नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया को रोका जा रहा है। यानी कि तकनीकी कारणों, जैसे जाहिर सी बात है कि वेबसाइट से ऐसे वर्क नहीं कर पा रही होगी या फिर कोई और टेक्निकल समस्याएं होंगी, तो तकनीकी कारणों से वर्तमान में प्रचलित, यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है, नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का नामांकन यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को रोका जा रहा है। परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पुनः नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। अब इसको लेकर के बच्चे डाउट्स में है कि अभी तक भाई रजिस्ट्रेशन क्यों रोक दिया जा रहा है, यानी कि नामांकन की प्रक्रिया
प्रक्रिया क्यों रोक दी जा रही है और एग्जामिनेशन फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है, उन बच्चों का क्या होगा। तो वो बच्चे जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी की कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और उनका जो एग्जाम होता है ईयरली होता है, वार्षिक होता है, यानी कि उनका एग्जाम केवल एक बार होता है साल में। और जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम साल में 2 बार, यानी कि उनका सेमेस्टर वाइज चलता है। तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जामिनेशन फॉर्म इसमें यही कहा गया है कि हाँ, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म सपोज कीजिए कि 14 तारीख तक भरे जाने हैं, 14 तारीख तक लास्ट डेट है। तो 14 तारीख तक जब हो जाएगा, 14 तारीख तक सभी बच्चे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेंगे, कॉलेज भर देगा और बच्चों को सिग्नेचर वगैरह होकर सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी कॉलेज में। तो 14 के बाद से फिर से जो उनके नए बच्चे हैं, नामांकन की प्रक्रिया है, नवप्रवेशित छात्र छात्राओं की नामांकन की प्रक्रिया है, वो फिर से चालू कर दी जाएगी डी फार्मा के स्टूडेंट्स की। ठीक है, जाहिर सी बात है, लॉजिक वाली बात है कि बीटीयूपी जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनका तो नामांकन अभी होगा नहीं, इसलिए उनका हो गया है। अगर उनका होना होता तो रोका नहीं जाता। अगर सपोज कीजिए होना भी होता उनका तो रोका नहीं जाता। क्यों रोका नहीं जाता? जाहिर सी बात है, उनका जब नामांकन का रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा नहीं तो उनके इनरोलमेंट नंबर उनका जारी हो नहीं पाएगा। और इनरोलमेंट नंबर की सहायता से आपके रोल नंबर वगैरह, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं। तो ये डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स का जो नामांकन प्रक्रिया है उसको रोका जा रहा है और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, जो कि जिसकी लास्ट डेट 14/1/2023 है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस नोटिस को लेकर के। इसको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड कर दिया था वीडियो को आने से पहले, लगभग 5-14 PM पे। तो अधिक जानकारी के लिए और बीटीपी से रिलेटेड हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पे आप सभी बच्चे ज्वाइन जरूर रहेंगे, इसलिए कि आपके एग्जाम का समय है। कोई भी ऑफिशियल नोटिस, कभी भी ऑफिशियल नोटिस, आपके लेटेस्ट अपडेट वगैरह बीटीपी से आ सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।